विंदु दारा सिंह को आपने काफी ज्यादा मूवीज में देखा होगा और आज हम बात करने वाले हैं इनकी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में। इन्होंने रिसेंटली अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है इंटरलॉकिंग टेक्निक से और आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों इन्होंने इंटरलॉकिंग टेक्निक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का डिसीजन लिया और क्या इनका इंटरलॉकिंग टेक्निक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का डिसीजन एक सही डिसीजन था भी या नहीं। आज की वीडियो में इनके हेयर ट्रांसप्लांट के कॉस्ट और क्लिनिक के बारे में बात करने वाले हैं और आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कैसे अगर आपका डिफ्यूज्ड पैटर्न हेयर लॉस है तो आप कैसे इंटरलॉकिंग टेक्निक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा के बेस्ट रिजल्ट पा सकते हो। इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो कि अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं कि ऐसी टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाना जो टेक्निक जानी जाती है अच्छी डेंसिटी के लिए और एक अच्छी हेयर लाइन के लिए। तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो और आप अभी भी कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट besthairhelp.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर हम बात करें इनके ट्रांसप्लांट से पहले की कंडीशन के बारे में तो आप देख सकते हैं इनका जो हेयर लॉस का टाइप है ये डिफ्यूज्ड पैटर्न हेयर लॉस था। अब देखिए जैसे कि मैंने पहले भी बताया है डिफ्यूज्ड पैटर्न हेयर लॉस में हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। इसके दो रीजन है। नंबर वन रीजन, डिफ्यूज्ड पैटर्न हेयर लॉस में सेफ जोन डिफाइन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अब देखिए जनरली होता क्या है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस के केसेस में एक सर्टेन एरिया डिफाइंड होता है जिसको हम सेफ जोन बोलते हैं और वहां से ग्राफ को निकाल के जिस एरिया में भी आपका हेयर लॉस हुआ है वहां लगा दिया जाता है और वहां पे हेयर ग्रोथ हो जाते हैं। और जो वो बाल होते हैं वो डीएसटी प्रूफ्ड होते हैं और उनमें डीएसटी कभी भी इफेक्ट नहीं करता। बट अगर हम बात करें डिफ्यूज्ड पैटर्न हेयर लॉस की, डिफ्यूज्ड पैटर्न हेयर लॉस में क्योंकि हेयर थिनिंग पूरे स्कैल्प से हो रही होती है तो उस केस में सेफ जोन डिफाइन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसी वजह से काफी ज्यादा क्लिनिक्स जो होते हैं वो डिफ्यूज्ड पैटर्न के हेयर लॉस में ट्रांसप्लांटेशन तो कर लेते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद डिफ्यूज्ड पैटर्न के हेयर लॉस में हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट फेल हो जाता है। और नंबर टू रीजन की बात करें कि क्यों डिफ्यूज्ड पैटर्न हेयर लॉस में हेयर ट्रांसप्लांट करना डिफिकल्ट होता है तो नंबर टू रीजन है डिफ्यूज्ड पैटर्न हेयर लॉस के केसेस में इम्प्लांटेशन आपके एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में किया जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं इस टाइप के हेयर लॉस में आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेयर होते हैं वो पूरे स्कैल्प में मौजूद होते हैं। तो जब ट्रांसप्लांटेशन करने का टाइम आता है तो ट्रांसप्लांटेड हेयर को एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में इम्प्लांट करना पड़ता है जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, जिस वजह से बहुत सारे क्लिनिक्स ट्रांसप्लांटेशन तो कर देते हैं लेकिन इम्प्रॉपर इम्प्लांटेशन की वजह से एग्जिस्टिंग हेयर डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब अगर हम इनकी बात करें तो इनके पास वैसे तो सेफ जोन डिफाइंड था बट डोनर बहुत ज्यादा लिमिटेड था और इनको अपने बियर्ड से भी एक्सट्रैक्शन नहीं करवाना था, राइट? क्योंकि आप सभी जानते हैं ये जिस इंडस्ट्री से आते हैं इनको कैमरा बार बार फेस करना पड़ता है, इसीलिए बियर्ड से एक्सट्रैक्शन नहीं करवाना चाहते थे तो इनके लिमिटेड डोनर एरिया से ही इनका पूरा का पूरा ट्रांसप्लांटेशन होना था। अब देखिए अगर हम बात करें एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में ट्रांसप्लांट करने की तो मैंने आपको पहले भी बताया है अगर आप नॉर्मल ब्लेड से एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में स्लिट्स बनाओ तो वो स्लिट्स इतने अच्छे नहीं बन पाते जिस वजह से आपके एग्जिस्टिंग हेयर डैमेज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं एंड आपके जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है उसके भी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसीलिए एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए सफायर ब्लेड्स एक बेस्ट ऑप्शन रहता है जिस वजह से आपके एग्जिस्टिंग हेयर भी डिस्टर्ब नहीं होते एंड आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया है सफायर ब्लेड्स बेस्ट ऑप्शन माना जाता है एक परफेक्ट स्लिट्स बनाने के लिए, क्योंकि इससे जो स्लिट्स बनाई जाती है उसमें परफेक्ट एंगुलेशन भी आता है एंड परफेक्ट डायरेक्शन भी आता है। और आप सभी जानते हैं इंटरलॉकिंग टेक्निक के बारे में कि इंटरलॉकिंग टेक्निक में सफायर ब्लेड्स यूज होती है जिस वजह से एक तो स्लिट्स बहुत अच्छे बनाए जाते हैं एंड जो डेंसिटी आती है वो और भी ज्यादा अच्छी आती है। अब अगर हम इनकी बात करें तो इनकी एज के हिसाब से इनके हेयर लाइन का डिजाइन किया गया। इनकी हेयर लाइन को बहुत ज्यादा नीचे नहीं बनाया गया, राइट? इनके एज ग्रुप के हिसाब से इनके हेयर लाइन को थोड़ा ऊपर रखा गया। इनके केस में सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी इनके पूरे बॉल्डनेस को कवर करना, वो भी एक लिमिटेड डोनर एरिया के साथ। ये पहले क्लियर थे कि इनको बियर्ड से एक्सट्रैक्शन नहीं करवाना था तो पीछे जितना डोनर एरिया अवेलेबल था उसी डोनर को यूज करके इनके पूरे स्कैल्प को कवर करना था। और इसीलिए फाइनली इन्होंने इंटरलॉकिंग टेक्निक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया जयपुर के एक बहुत अच्छे क्लिनिक से। और आप देख सकते हैं एक लिमिटेड डोनर एरिया को यूज करके इनका पूरा का पूरा बॉल्डनेस कवर किया गया। इनकी हेयर लाइन बनाई गई इंटरलॉकिंग टेक्निक से, इनके पूरे फ्रंट से लेकर क्राउन तक पूरे जगह इनके ग्राफ्स लगाए गए। और आप ग्राफ लगाने का पैटर्न देखो तो आप क्लियरली विजिबल है इंटरलॉकिंग पैटर्न में ग्राफ लगाए गए हैं। इंटरलॉकिंग टेक्निक की दो खास बात जो सभी जानते हैं, नंबर वन इंटरलॉकिंग टेक्निक से जो डेंसिटी आती है वो नॉर्मल टेक्निक से थोड़ी ज्यादा आती है क्योंकि इसमें इंटरलॉकिंग पैटर्न में ग्राफ को लगाया जाता है जिस वजह से इल्यूजन क्रिएट होता है और ज्यादा डेंसिटी दिखती है। नंबर टू इंटरलॉकिंग
टेक्निक में क्योंकि सफायर ब्लेड्स यूज होती हैं, जिस वजह से जो हेयर लाइन आती है वो बहुत ज्यादा नेचुरल आती है एज कम्पेयर टू अदर टेक्निक्स। अब अगर हम बात करें इनके हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट के बारे में, तो आप सभी जानते हैं इंटरलॉकिंग टेक्निक का जो कॉस्टिंग है वो 25 रुपीज पर ग्राफ्ट है। बट कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं था इनके केस में। इनके केस में इंपॉर्टेंट था एक लिमिटेड डोनर एरिया के साथ इनके पूरे स्कैल्प को कवर करना, ताकि जब 6 से 7 महीने बाद इनका रिजल्ट आए तो इनका बॉल्डनेस बिल्कुल भी विजिबल ना हो और इनका स्कैल्प फुल ऑफ हेयर्स लगे। वैसे तो हम अपने चैनल में इनकी पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करने वाले हैं और जल्दी इनका जो रिजल्ट आएगा वो भी आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको ये दिखाना चाह रहा था कि क्यों इंटरलॉकिंग टेक्निक एक बेस्ट टेक्निक मानी जाती है, स्पेशली डिफ्यूज्ड पैटर्न हेयर लॉस के केसेस में। और अगर आपका एक डिफ्यूज्ड पैटर्न हेयर लॉस है तो क्यों आपको इंटरलॉकिंग टेक्निक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। देखो, ट्रांसप्लांटेशन के लिए आपको बहुत सारे क्लिनिक्स मिल जाएंगे जो आपका नॉर्मल टेक्निक से भी हेयर ट्रांसप्लांट कर देंगे, स्पेशली डिफ्यूज्ड पैटर्न हेयर लॉस में। बट उसमें होगा क्या, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपके बाल वापस से झड़ जाएंगे, क्योंकि या तो सेफ जोन से बालों को नहीं निकाला गया होगा या फिर इम्प्रॉपर स्लिट्स की वजह से आपके एग्जिस्टिंग हेयर डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए बोला जाता है अगर आपका डिफ्यूज्ड पैटर्न हेयर लॉस है तो आप इंटरलॉकिंग टेक्निक से ही अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाओ। देखो, अगर ये चाहते हैं तो मुंबई में किसी भी क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते थे, इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं, इनका बजट का भी कोई इश्यू रहा ही नहीं। बट क्योंकि इन्होंने रिसर्च करी और इनको पता लगा इंटरलॉकिंग टेक्निक के बारे में, इसीलिए ये मुंबई से राजस्थान ट्रेवल करके आए अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए और इंटरलॉकिंग टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाया। और सबसे बड़ी बात, इतने ज्यादा लिमिटेड डोनर एरिया होने के बावजूद भी इनका पूरा का पूरा बॉल्डनेस कवर किया गया विद क्रिएटिंग अनदर नेचुरल हेयर लाइन। सो किस किस को इनकी पूरी जर्नी देखनी है नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और कौन कौन डिफ्यूज्ड पैटर्न हेयर लॉस से सफर कर रहा है वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे तो हमारे काफी सब्सक्राइबर्स डिफ्यूज्ड पैटर्न हेयर लॉस से सफर कर रहे थे और ट्रांसप्लांटेशन करवा चुके हैं, लेकिन जल्दी हम उनकी जर्नी भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।